हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवत की कथा में। आज की चर्चा में हम थोड़ी प्रार्थना करके शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजाता सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबका हार्दिक स्वागत है। तो कई दिनों से हम बहुत अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो पिछली बार जब मुझे थोड़ा सा संधि प्राप्त हुआ था तो हमने वृंदावन में बारिश के समय होने वाले अलग अलग विधि या कार्यों के बारे में चर्चा की थी। तो उनमें से एक कार्य था जिसकी हमने चर्चा की थी। जब बारिश के मौसम में जो चलने वाली जो बाट रहती है, तो अगर नियमित रूप से उस पे चलते नहीं लोग तो उसके ऊपर घास उग जाती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर एक बात लिखते हो वहां पे कि अगर हम नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, अगर भगवत गीता भागवत इत्यादि नहीं पढ़ रहे, तो हमारे चित्त के ऊपर भी माया का प्रभाव पड़ जाता है, हमारे उसके ऊपर भी घास उगाती है। उसी संबंध में आज मैं दो श्लोक की चर्चा करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम की स्तुति है। रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के अलग अलग अंगों की चर्चा की है भक्ति रसामृत सिंधु में। 64 अंगों के बारे में प्रामुख्य में चर्चा करते हैं। उनमें से भी 5 खास अंगों के बारे में वर्णन करते हैं। और उनमें से एक आता है श्रीमद् भागवतम नियमित रूप से पढ़ना। तो प्रभुपाद जी ने अपने हम या हमारे संस्था में हर एक मंदिर में केंद्र में दिनचर्या में श्रीमद् भागवतम की कथा सुबह सुबह उठ के डाली है। अगर हम हमारी दिनचर्या देखेंगे, सुबह सुबह उठ के मंगल आरती होती है, नरसिंह आरती होती है, तुलसी आरती होती है, चैतन्य शिक्षाष्टकम का गान होता है, 10 नाम अपराध के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके तुरंत बाद हम जपा करते हैं। जपा के बाद भगवान के सुंदर तरीके से अर्चो वगैरह के दर्शन का लाभ लेते हैं हम। गुरु पूजा होती है और उसके बाद होता है श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद जी जानते थे ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर हम भगवान के या इस स्वरूप के ऊपर इस अवतार के संग में रहेंगे तो हमेशा उसका लाभ प्राप्त होगा। तो इसका वर्णन भागवतम में आता है। प्रथम स्कंद में कहा जाता है, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाभिसह कलो नष्ट दृश्यम एशम पूर्णा अनर को अनुत हो नो दितः। तो भगवान कृष्ण जब गए अपने धाम में, उन्होंने ज्ञान और धर्म ज्ञान लेके गए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे भागवत के रूप में यहाँ पे एक सूर्य जैसे उदय होता है वहां पे है। तो भगवान का ये ग्रंथ अवतार भी कहते हैं। तो भगवान ये स्वयं है, भागवतम कोई अन्य नहीं, स्वयं भगवान है। तो एक छोटी सी और एक श्लोक में एक बहुत सुंदर तरीके से भागवतम का गुणगान आता है। उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये श्लोक आता है पद्म पुराण में आता है। तो पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है खास करके, ये भागवत महात्म्य के हिस्से में आता है। यहाँ पे भक्ति देवी जो थी, एक बार जब द्रविड़ देश से कर्नाटका से वृंदावन में पहुंचे और नारद मुनि ने जब उनको देखा कि ये बहुत दुखी थी और उनके जो बच्चे थे ज्ञान और वैराग्य करके बहुत वृद्ध हो गए थे, तो उन्होंने बहुत तरीके से उनको वापस अच्छे यौवन या बहुत अच्छा बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन कार्य नहीं हो रहे थे। तो नारद मुनि जब चतुर कुमार के पास जाते और चतुर कुमार जी के मुख से उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, तो ये भागवतम श्रवण करने के बाद वो पूरे बहुत पौष्टिक हो जाते और पुनः नवयवन हो जाते। तो उनमें से ये चर्चा जब हो रही थी तो उनमें से एक श्लोक ये चतुर कुमार नारद मुनि जी को कहते हैं कि भागवतम हमें कितनी बार पढ़ना चाहिए करके। ये बहुत सुंदर श्लोक पद्म पुराण में आता है, सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा यस्य श्रवण मात्रेन हरिचित्तम समाश्रयत। कहते हैं कि सदा सेव्या कि ये भागवतम को हमें रोज पढ़ना चाहिए नित्य रूप से। हम भागवतम की स्तुति में भी गाते हैं कि नित्यम भागवत सेवया। तो भागवतम हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए कि जिसकी हम स्तुति या जिसका हमें संपर्क रोज होना चाहिए। तो आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारी सुविधा है कि कहाँ पे भी हम ऑनलाइन पे कौन से भी ज्यादातर मंदिर अपने भागवतम को ऑनलाइन डालते हैं।
तो जिनसे भी आप प्रेरणा लेते हैं तो उनसे आप नियमित रूप से भागवतम श्रवण करने का एक प्रयत्न करना चाहिए। और भक्तों को भी एक लालसा होनी चाहिए कि हम आए हैं, प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट करके श्रीमद् भागवतम इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो भागवत पुराण हमें पढ़ने का भी प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बार एक बड़ी समस्या होती है कि हम कोई भी ग्रंथ लेते या भगवत गीता या भागवतम थोड़े समय के लिए पढ़ते हैं, बाद में हम पढ़ नहीं पाते। इसका एक प्रामुख्य कारण है कि हमें कृपा प्राप्त नहीं हुई, तो आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। तो भागवतम में भी इसका उल्लेख आता है कि अगर हमें नियमित रूप से ये कृपा या नियमित रूप से भागवत या शास्त्र पढ़ने की शक्ति प्राप्त करनी है, तो इसके लिए एक सरल उपाय है महत या भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनकी सेवा करना। तो भगवान के शुद्ध भक्त की जब हम सेवा करते हैं तो ऐसे ग्रंथ पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान की नम्रता से सेवा करेगा, ऐसे व्यक्ति आराम से भागवत भी पढ़ पाएंगे। ये ऐसे व्यक्ति आराम से भगवान का नाम भी ले पाएंगे। कल मैं एक बहुत सुंदर एक पॉडकास्ट सुन रहा था, हमारे इस ग्रेस इंद्र प्रो एक बहुत सुंदर बात कहते। तो उनको प्रश्न पूछा गया था कि भगवान का नाम वो 24 घंटे कीर्तन मंडली में वृंदावन में कीर्तन करते थे, तो ये कैसे संभव है करके, आपको ये कहाँ से शक्ति प्राप्त होती है। तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि अगर आपको भगवान के नाम में रुचि आनी चाहिए तो एक कार्य करो, जाओ मंदिर के जो टॉयलेट्स रहते हैं वो साफ करो करके। तो जो भक्त सुन रहे थे उनको ये संबंध समझ में नहीं आया कि टॉयलेट साफ करने से भगवान के नाम में रुचि कैसे आएगी। लेकिन बहुत गहरा संबंध है कि जब हम ऐसे नम्र काम करेंगे तो नम्रता निर्माण होती। और जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते तृणारपि सुनि चेन तरोरे व सहिष्णु अमाने न मान ये ना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का नाम निरंतर करने के लिए सबसे पहला गुण है हम बहुत नम्र होना चाहिए। तो उसी तरह से भागवत या शास्त्र पढ़ने के लिए भी एक गुण होना चाहिए कि भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहिए। भगवान के भक्तों की सेवा हम नहीं करेंगे तो ऐसे शास्त्रों को पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। और पढ़ भी लेते तो समझने के लिए नहीं आएगा। तो बहुत आवश्यक है कि ऐसे भगवान के जिनको रस है, भगवान के शास्त्र पढ़ने के लिए रुचि है, ऐसे महत्व की हम सेवा करें। तो हमारे भी इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे भक्त रहेंगे जिनकी बहुत उत्साह रहता है ऐसे शास्त्र पढ़ने के लिए। तो ऐसे वक्तों का चुनाव करके ऐसे वक्तों के संग में हमें रहना चाहिए। तो कम से कम मैं सारे भक्तों से जिन्होंने भागवतम पढ़ा नहीं, जिन्होंने जिन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा नहीं या जिन्होंने भगवत गीता भी नहीं पढ़ी, तो एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि ये जो मौसम या ये जो अभी का समय चल रहा है, ये अभी चतुर्मास का भी समय है। चतुर्मास के समय में ये अध्ययन करने के लिए रहता था, क्योंकि बारिश गिरती है, ज्यादातर लोग बाहर नहीं जाते थे। तो चतुर्मास में सारा जो साधु संत रहते थे एक जगह पे रह के शास्त्र अध्ययन करते थे। तो निश्चित रूप से हम भी इस अवसर का लाभ ले सकते हैं कि जितना हो सके हम शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों के संपर्क में हम रहेंगे तो हमारी भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। और भक्ति के पथ भ्रष्ट होने के जो आकांक्षा या जो ये रहते हैं तो वो कम हो जाते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि भागवत के हम संपर्क में हमेशा रहे। तो ऐसे महान साधु का संग, कि भागवत में बड़े बड़े महान साधु, बड़े बड़े भक्तों का वर्णन किया गया है। तो पढ़ने से हमें उनका एक संग करने का लाभ प्राप्त होता है। तो बहुत आवश्यक है कि हम उन्हें पढ़े, नियमित रूप से पढ़े करके। और खास करके भागवत कथाकार उसके गुण भागवतम में भी दिए गए हैं। जब सुत गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि भागवतम किससे सुनने चाहिए या कौन भागवतम दे सकता है, उसके ऊपर भी बहुत सुंदर उन्होंने टीका करते हैं कि सबसे पहले ऐसा व्यक्ति जो है वो सारे अनर्थों से ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति से हमें श्रवण करना चाहिए जिनके अनर्थ कम है या जो अनर्थ से ऊपर उठ चुका है। दूसरा गुण बताते हैं कि विशेषकर इनको सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, वेद का ज्ञान होना चाहिए, सारे अलग अलग अच्छी तरह से उनको ज्ञान होना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। तीसरा, ये सारे पापों से भी मुक्त होने चाहिए। तो ये हालांकि जो बहुत सारे हम जब कथा करते हैं ये हमें गुण नहीं है, लेकिन क्योंकि गुरु ने आदेश दिया है, हमारे वरिष्ठ भक्तों ने आदेश दिया है, तो हम केवल प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी पढ़ के हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। तो हम जब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे या हमारे बड़े आचार्यों के तात्पर्य पढ़ेंगे तो उनके साक्षात्कार से हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। तो वापस मैं निवेदन करना चाहता, तो हमने केवल दो श्लोक की चर्चा की आज। पहले श्लोक में वर्णन आता है भागवतम में कैसे भगवान का साक्षात अवतार है। तो भागवतम कोई अन्य नहीं है, स्वयं भगवान है। तो बहुत बार मैं एक छोटा सा एक इंटरव्यू देख रहा था, तो एक भक्त को पूछा गया था कि आप अर्च विग्रह नहीं लेते हो करके, तो उन्होंने कहा मेरी माला ही मेरे अर्च विग्रह है, यही मेरी डीटी से करके। तो उसी तरह भागवतम भी भगवान से अभिन्न है। तो भागवतम कोई अन्य नहीं। प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका गए थे तो श्रीमद् भागवतम लेके गए थे।
प्रभुपाद जी को पूछा गया था आप अमेरिका जा रहे हो, प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, भागवतम अमेरिका जा रहा है, मैं उसका सहायक बन के, उनका सेवक बन के जा रहा हूँ करके। और दूसरा हमने श्लोक पद्म पुराण से भी देखा, जो सदा सेव्या, तो भागवतम कितनी बार पढ़ना चाहिए करके, बार बार पढ़ना चाहिए करके। और तो उसकी गिनती ही नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कभी कभी कुछ अच्छा पदार्थ हमें प्राप्त होता है, हम सेवन करते खाते, उसकी गिनती नहीं करते तो कितनी बार खाया करते, उसी तरह भागवतम जितनी बार पढ़ते उसकी गिनती नहीं होनी चाहिए। लेकिन कम से कम एक बार तो पढ़ के तो होना चाहिए, एक बार तो, क्योंकि 18,000 श्लोक लगभग, आप एक श्लोक भी पढ़ोगे दिन में, बहुत साल जाते हैं, लगभग 13 साल जाएंगे अगर ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन ये 13 साल नहीं, बहुत सारे भक्तों को मैं जानता हूँ एक साल में भी पढ़ते हैं, हर साल पढ़ते रहते हैं। हमारे प्रभुपाद जी के और बड़े वरिष्ठ सन्यासी जो रहते हैं, हर साल भागवतम पूरा पढ़ते रहते, तो कितनी बार उन्हें 40-50 बार पढ़े हैं, और फिर भी उनको आनंद आता है। तो मैं रुकने से पहले वापस निवेदन करूंगा सारे भक्तों से कि सर्वप्रथम आप अगर भगवत गीता किसी ने पढ़ी नहीं है तो भगवत गीता कृपा करके पढ़ के ले सकते हैं। भगवत गीता पढ़ने के बाद तुरंत भागवतम ले सकते, भागवतम भी पढ़ सकते, और आगे जाके आप चैतन्य चरितामृत का भी आस्वादन कर सकते हैं। और उसके बाद में बहुत सारे अलग ग्रंथ भी है, अगर समय प्राप्त हुए तो। मैं रुकूंगा, आपने अपना कीमती समय देने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु से। थैंक यू फॉर बहुत अच्छा आपने क्लास दिया प्रभु से। और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत जो पढ़ने का जो महत्व है वो आपने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है,